गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द रूप को आसान तरीके से कैसे याद किया जाए। शब्द रूप क्या होता है? संस्कृत भाषा में शब्द रूप बनाने के लिए तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है। शब्द रूप में 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों के साथ कारक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। संबोधन का प्रयोग केवल संज्ञा के शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे हे बालक, हे राम, हे देव। स्वरनाम के शब्दों के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे मैं, तुम, वह आदि के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। शब्द रूप की प्रत्येक विभक्ति के साथ कोई न कोई कारक का भाव जुड़ा होता है। शब्द रूप में कारक चिन्हों का प्रयोग भी होता है। हिंदी में जिन्हें कारक कहते हैं, संस्कृत में उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारक, विभक्ति, चिन्ह। कारक कर्ता कारक, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और चिन्ह ने होता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, चिन्ह को होता है। करण कारक तृतीय विभक्ति, चिन्ह से या के द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को या के लिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति से या अलग होना। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का, के, की अथवा रारेरी। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में या पर। संबोधन हे, अरे, रे, भो। अब हम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूप पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, उसमें 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन। फिर चिन्ह है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में अ, औ, आ। तो हम जैसे बालक शब्द रूप याद करेंगे तो बालक के लिए प्रथमा विभक्ति में है ए, औ, आ, तो बालकै, बालकौ, बालिका। द्वितीय विभक्ति में है अम, औ, आन, तो बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति में है एन, आभ्याम, आई, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी विभक्ति में हम लगाएंगे आए, आभ्याम, एभ्य, तो बालक के साथ आए लगाएंगे बालकाए, फिर आभ्याम लगाएंगे बालकाभ्याम, फिर एभ्य लगाएंगे बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति में हम आत, आभ्याम, एभ्य, तो बालक के साथ हाथ लगाएंगे बालकात, आभ्याम लगाएंगे बालकाभ्याम और एभ्य लगाएंगे बालकेभ्य। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति में चिन्ह से, अयो, आनाम लगाएंगे, तो बालक के साथ से लगाएंगे बालकस्य, फिर अयो लगाएंगे द्विवचन में बालकयो, फिर आनाम लगाएंगे बालकानाम। सप्तमी विभक्ति में हम चिन्ह लगाएंगे ए, अयो, एषु, तो सप्तमी विभक्ति में बालके, बालक्यो, बालकेशु। संबोधन में चिन्ह होता है ए, हे के साथ औ और हे, आ, तो हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस प्रकार ये हो गया हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का नियम। अभी हम शब्द रूप स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग के चिन्ह क्या होते हैं? प्रथमा विभक्ति में जैसे आ, ए, आ, तो हम जैसे लता शब्द रूप है आकारांत स्त्रीलिंग, तो प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा लता, लते, लता। फिर द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है स्त्रीलिंग में आम, ए, आ, तो लताम, लते, लता। तृतीय विभक्ति में चिन्ह होता है अया, आभ्याम, आभि, तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय विभक्ति में लत्या, लताभ्याम, लताभि। फिर चतुर्थी विभक्ति में होगा आए, आभ्याम, आभ्य, तो लताए, लताभ्याम, लताभ्य। फिर पंचमी विभक्ति में होता है आया, आभ्याम, आभ्य, तो पंचमी विभक्ति में हो जाएगा लताया, लताभ्याम, लताभ्य। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति में होता है आया, अयो, आनाम, तो लताया, लत्यो, लतानाम। फिर संबोधन सप्तमी विभक्ति में होता है आयाम, अयो, आसु, तो सप्तमी विभक्ति में लता के साथ आम लगाएंगे लतायाम, फिर लत्यो, लतासु। इसी प्रकार संबोधन में हे ए, हे आ,
तो हे लते, हे लते, हे लता। ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द रूप का नियम। अब हम नपुंसकलिंग शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे कि आकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों में प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति का चिन्ह एक जैसा होगा। शेष तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आकारांत पुल्लिंग जैसे रूप चलेगा। नपुंसकलिंग रूप में चिन्ह क्या होते हैं? जैसे प्रथमा विभक्ति में अम, ए, आनी, द्वितीय विभक्ति में अम, ए, आनी, तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? एन, आभ्याम, ए, चतुर्थी विभक्ति में आए, आभ्याम, एभ्य, पंचमी विभक्ति में आत, आभ्याम, एभ्य, षष्ठी विभक्ति में अस्य, अयो, आनाम, सप्तमी विभक्ति में ए, अयो, एषु, संबोधन में होगा हे, ऐ, हे, आने। तो फल का जैसे शब्द रूप है नपुंसकलिंग, तो हम प्रथमा विभक्ति में क्या लगाएंगे? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अम, ए, आनी, तो प्रथमा विभक्ति में भी फलम, फले, फलाने, और द्वितीय विभक्ति में भी फलम, फले, फलाने। तृतीय विभक्ति में होगा एन, आभ्याम, आई, तो फल के साथ एन लगाएंगे, फलेन, फिर आभ्याम लगाएंगे, फलाभ्याम, फिर आई लगाएंगे, फलाई। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में आए, आभ्याम, एभ्य, फल के साथ आए लगाया तो फलाए, फिर आभ्याम लगाया, फलाभ्याम, और फिर फलेभ्य। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति में आत, आभ्याम, एभ्य, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी विभक्ति में अस्य, अयो, आनाम, फलस्य, फल्यो, फलानाम। सप्तमी विभक्ति में ए, अयो, एषु, तो फले, फल्यो, फलेषु। संबोधन में क्या होगा? हे ऐ, हे आनी, हे फल, हे फले, हे फलानी। तो ये थे हमारे शब्द रूप को याद करने के नियम तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगर हम इस तरीके से नियम याद करके शब्द रूप याद करेंगे तो बेटा बहुत आसानी से हमारे शब्द रूप याद हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।